साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका हिंदी जीके पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं प्रेम शंकर योगी आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों अपन 5 मिनट वन शॉट जीके देख रहे हैं और उसमें अपन ने आंतरिक अपवाह तंत्र की नदियों को देखना प्रारंभ किया था, जिसमें से घग्गर नदी को अपन ने पिछले वीडियो में देख लिया था। आज अपन देखने वाले हैं साथियों किसको, कांतली नदी और उसी के साथ साथ काकनी नदी को। तो बात करते हैं साथियों सबसे पहले कौन सी नदी की, कांतली नदी की बात करते हैं। साथियों कांतली नदी की शुरुआत करें उससे पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हिंदी जी के पाठशाला के इस यूट्यूब चैनल को अपने साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथियों को कहें कि सब्सक्राइब करें और आप भी इसे क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार के वन शॉट वीडियो और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासेस आपको मिलती रहें। साथियों तो अपन बात करते हैं आज किसकी, और बात करते हैं कांतली नदी की। साथियों बात करें सबसे पहले तो कांतली नदी एक मौसमी नदी है। मौसमी नदी का मतलब है कि जब बरसात ऋतु आती है और वर्षा ऋतु में वर्षा के पानी के साथ ये नदी प्रवाहित होती है। बाकी ये नदी वर्षा ऋतु के समाप्त होने के कुछ दिनों पश्चात क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं क्या, मौसमी नदी कहते हैं। मौसमी नदी के साथ साथ अपन बात करें तो कांतली जो नदी है ये क्या है साहब, ये शेखावाटी की गंगा कहलाती है, यानी शेखावाटी के लिए महत्वपूर्ण नदी है। बात करें इस नदी के उद्गम की तो कहा जाता है कि कांतली नदी का उद्गम खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है। कहां से होता है, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से होता है, जो नीम का थाना तहसील में है। बात करें कि इसका प्रवाह क्षेत्र, वैसे तो कहा जाए कि कांतली नदी मुख्य रूप से 3 जिलों के लिए महत्वपूर्ण है। पहला है सीकर, दूसरा है झुंझुनू और तीसरा है चूरू। परंतु इसका जो प्रवाह क्षेत्र है ये 2 जिलों में ही है। पहला जिला है जिसका नाम है सीकर और दूसरा जिला है जिसका नाम है झुंझुनू। बात करते हैं साथियों कि इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियां जो नीम का थाना सीकर में से होता है, तथा इसका समापन की बात करें तो कहते हैं कि ये चूरू की सीमा के निकट इसका समापन हो जाता है। मगर साथियों कहते हैं कि आजकल के जो अपने RSMB बोर्ड हैं उनके द्वारा क्वेश्चन थोड़ा डीप पूछ लिए जा रहे हैं, क्योंकि अपने देखा था पिछले दिनों एक पेपर हुआ था जिसमें ये पूछ लिया था कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से होता है। सब जानते हैं कि बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियों से होता है, परंतु अपने वहां खमनोर की पहाड़ियां न होकर के वहां क्या आ गया था, वहां आ गया था वेरों का मठ। इसीलिए हम भी थोड़ा क्या कर रहे हैं, थोड़ा इसको डीप लेके जा रहे हैं। तो बात करते हैं कि इस आपकी जो कांतली नदी का जो है उद्गम की बात करें तो खंडेला की पहाड़ियां जो नीम का थाना सीकर में है वहां से होता है। और समापन की बात करें तो इनका समापन कुछ किताबों में या कुछ विद्वानों द्वारा सुलखानिया गांव बताया गया है और कुछ विद्वानों द्वारा इसका गांव मुंडेल गांव बताया गया है। तो अपन दोनों ही लिख देते हैं कि सुलखानिया मुंडेल गांव में चूरू की सीमा के निकट ये क्या हो जाती है साहब, मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। कहाँ ऐसा जाता है कि कांतली नदी की कुल लंबाई सामान्य रूप से अपन देखते हैं तो अधिकतर 100 किलोमीटर देखने को मिलती है, मगर कुछ अपडेट किताबों में 134 किलोमीटर भी देखने को मिल रही है, यानी कि इसकी कुल लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है या आप 134 किलोमीटर। आप कहोगे सर दोनों आ जाएं, ऐसी स्थिति हो नहीं सकती है। फिर भी अगर हो जाए तो आप 100 किलोमीटर को क्या करना, महत्व रखना। अब बात करते हैं कि साहब इस नदी की और कुछ विशेषताएं हैं। बिल्कुल साथियों इस नदी की और भी विशेषताएं हैं, और विशेषताएं क्या है कि यह राजस्थान में पूर्णतया प्रवाहित होने वाली अंत प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। यानी राजस्थान में पूर्णतया प्रवाहित होने वाली अंत प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है, वो कौन सी है साथियों, वो है आपकी कांतली नदी। इसी के साथ अपन कह सकते हैं कि कांतली नदी अंत प्रवाह की है, तो फिर पूर्णतया अंत प्रवाह की सबसे बड़ी नदी है। तो फिर अंत प्रवाह की सबसे बड़ी नदी कौन सी है साथियों, तो अंत प्रवाह की सबसे बड़ी नदी घग्गर को कहा जाता है। फिर इसके बाद बात करते हैं कि इसका क्षेत्र यानी इसका जो प्रवाह क्षेत्र या कांतली नदी का जो तटीय भाग होता है वो तोरावाटी कहलाता है। कहा ऐसा जाता है कि इस क्षेत्र में तंवर वंशीय राजपूतों का अत्यधिक निवास क्षेत्र होने के कारण इसे का कहा जाता है, तोरावाटी कहा जाता है। फिर इसके बाद बात करें साथियों तो ये नदी क्या करती है, ये नदी सीकर जिले के नहीं साथियों, सीकर नहीं, यह नदी झुंझुनू जिले के 2 भाग करती है। किस जिले के, झुंझुनू
झुंझुनू जिले के क्या करती है, दो भाग करती है। फिर कहा जाता है कि इस नदी के किनारे प्रमुख दो सभ्यताएं स्थित है। पहली सभ्यता है जिसका नाम है गणेश्वर की सभ्यता, और साथियों गणेश्वर की सभ्यता सीकर जिले में है, जो कांतली नदी के तटीय भाग पे है। और कहा जाता है कि गणेश्वर की सभ्यता को ही ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, और इसे ही पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। फिर इसके बात करें तो इसी नदी के किनारे दूसरी जो सभ्यता है वो है सोनारी की सभ्यता है, और ये सोनारी की सभ्यता कहाँ है साथियों? ये है झुंझुनू जिले में है। फिर इसके बाद में बात करें साथियों, इस नदी के ऊपर एक बांध बना हो जिसका नाम है सरजू सागर बांध, इसे ही कोट बांध भी कहते हैं, जो झुंझुनू जिले में है। इस चित्र के माध्यम से अपन देखते हैं तो साथियों ये आपकी कौन सी नदी है? ये आपकी नदी है जिसका नाम है कांतली नदी। कौन सी नदी है साथियों? कांतली नदी है। और बात करें कांतली नदी की तो कांतली नदी का उद्गम, ये उद्गम होता है कहाँ से? ये होता है खंडेला की पहाड़ियाँ। कहाँ की पहाड़ियाँ साथियों? खंडेला की पहाड़ियाँ। और ये खंडेला की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? ये खंडेला की पहाड़ियाँ आपके सीकर जिले में हैं। कौन से जिले में है? सीकर जिले में है। तो खंडेला की पहाड़ियाँ सीकर से उद्गम होता है। अपने उद्गम स्थल से प्रवाहित होने के बाद में ये लगभग उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, और ये कहाँ आती है? झुंझुनू जिले में आती है। इसी बीच कहते हैं कि सीकर जिले में इस नदी के उत्तरी पूर्वी भाग में गणेश्वर की सभ्यता स्थित है। कौन सी सभ्यता स्थित है साथियों? गणेश्वर की सभ्यता स्थित है, और इसी गणेश्वर की सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी या पुरातत्व का पुष्कर भी कहा जाता है। फिर इसके बाद में नदी आगे जाती है, और आगे जाती है तो इस नदी झुंझुनू में प्रवाहित होती है। कहते हैं कि यह नदी झुंझुनू जिले के दो भाग करती है, और झुंझुनू जिले में ही इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है सरजू सागर बांध या कोट सागर बांध है। और इसी नदी के किनारे क्या है साहब? झुंझुनू जिले में सोनारी की सभ्यता स्थित है। किसकी सभ्यता स्थित है? सोनारी की सभ्यता स्थित है। और ये सोनारी की सभ्यता साथियों लोह युगीन सभ्यता है। कौन सी युगीन सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है। साथियों याद रखना कि साहब सीकर जिले में जो गणेश्वर की सभ्यता है ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की है, और ये लोह युगीन से संबंधित सभ्यता है। फिर इसके बाद में कहते हैं कि नदी आगे जाती है और चूरू की सीमा के निकट क्या करती है साहब? मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। अब गांव है तो कुछ लोग यहाँ क्या गांव बताते हैं? कुछ लोग सुलखानिया गांव बताते हैं। कौन सा गांव? सुलखानिया गांव। तो कुछ लोग क्या बताते हैं? मुंडेल गांव बताते हैं। सिंपल सी बात है, मुंडेल गांव या सुलखानिया गांव में चूरू की सीमा के निकट आपकी कांतली नदी क्या हो जाती है साथियों? मरुस्थल में लुप्त हो जाती है। ये थी कांतली नदी, जो क्या है? अंतः प्रवाह की पूर्णतया राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे बड़ी नदी थी। साथियों अब देखते हैं अगली नदी जिसका नाम है, और वो है काकने नदी। कौन सी नदी? काकने नदी। तो साथियों अब अपन देखने वाले हैं, और दूसरी नदी अपनी है वो है साहब काकने नदी। कौन सी नदी? काकने नदी। काकने नदी की शुरुआत से पहले साथियों मैं पुनः एक बार आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि हिंदी जीके पाठशाला के इस YouTube चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें, और साथियों को भी कहें कि इसे सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आपको देखने को मिल सके। तो साथियों बात करें अपन अपनी दूसरी नदी का नाम है काकने नदी। बात करते हैं काकने नदी की, तो काकने नदी को ही मसूरदी नदी कहा जाता है, और ये नदी कहाँ प्रवाहित होती है? जैसलमेर में प्रवाहित होती है। बात करें साथियों काकने नदी के उद्गम की, तो काकने नदी का उद्गम कोटरी गांव या कोटारी गांव की पहाड़ियां जैसलमेर से होता है। कहा जाता है कि इसका जो प्रवाह है, इसका प्रवाह केवल जैसलमेर जिले में है। कहाँ है साथियों? केवल जैसलमेर जिले में है। और इस नदी की जो लंबाई की बात करें तो लगभग 17 किलोमीटर इस नदी की क्या है साहब साथियों? लंबाई है। बात करते हैं इस नदी के बारे में, तो कहा जाता है कि यह नदी जैसलमेर जिले में क्या करती है? एक झील का निर्माण करती है, और उस झील का नाम क्या है साथियों? जैसलमेर जिले में जिस झील का निर्माण करती है उस झील का नाम है बुझ झील। कौन सी झील है? बुझ झील। और फिर बाद में कहते हैं कि यह नदी कहाँ चली जाती है? ये नदी जैसलमेर में ही मीठा की खाड़ी नामक एक जगह है, उस मीठा की खाड़ी में ये नदी क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है।
अर्थात इस नदी का समापन मीठा की खाड़ी जैसलमेर में होता है। अब बात करें साथियों कि आपकी जो ये काकनी और मसूरदी नदी है, यह है आंतरिक अफवाह तंत्र की, किसकी? आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी है। जी हाँ साथियों, अपने सबसे बड़ी नदी गग्गर को पढ़ा था, फिर आंतरिक अफवाह तंत्र की राजस्थान में बहने वाली, पूर्णतया बहने वाली नदी कांतली को पढ़ा था, और ये आपकी क्या होगी साहब? आंतरिक अफवाह तंत्र की सबसे छोटी नदी, जो लगभग 17 किलोमीटर प्रवाहित होती है। फिर इसके बाद में बात करें साथियों, इसी नदी की कुछ सहायक नदियां देखने को मिलती है, और वो स्थानीय नदियां हैं। एक नदी का नाम, जिसका नाम है धरुआ नदी, और दूसरी नदी का नाम है दोगड़ी नदी। ये वहां की कुछ स्थानीय या छोटी नदियां हैं जो आपके क्या है, इस मसूरदी या काकनी नदी में आकर के मिलती है। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि साहब ये काकनी नदी है, ये क्या है? मरुस्थलीय ढाल के विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है। मरुस्थलीय ढाल के विपरीत दिशा की बात करें तो सामान्यतया अपने मरुस्थल का ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, यानी नदी भी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर आनी चाहिए, मगर ये नदी उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर न आकर के ये नदी क्या करती है साहब? अपने उद्गम से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है, जो कहीं ना कहीं ढाल के विपरीत है। अपन इधर देख लेते हैं, तो बात करते हैं किस नदी की? अपन बात करते हैं साथियों, कौन सी? मसूरदी नदी की। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? मसूरदी नदी की बात कर रहे हैं। यानी इसी मसूरदी को अपन क्या बोलते हैं? काकने नदी भी बोलते हैं। कौन सी नदी बोलते हैं? काकने नदी भी बोलते हैं। और कहा जाता है इस मसूरदी या काकने नदी का उद्गम कहां से होता है? तो ये कोटरी या कोटारी गांव की पारियां जैसलमेर से होता है। अपने उद्गम से ये नदी क्या करती साहब? उत्तर दिशा में प्रवाहित करती है, यानी कि ये ढाल, मरुस्थलीय ढाल के विपरीत प्रवाहित होती है। ये प्रवाहित होने के बाद में ही थोड़ी दूर जाने के बाद में क्या करती है? एक झील का निर्माण करती है, और उस झील को कहते हैं अपन भुज झील। इस भुज झील से निकल करके ये नदी कहाँ जाती है? मीठा की खाड़ी में जाती है। कहाँ जाती है? मीठा की खाड़ी में जाती है, जो कहाँ है? जैसलमेर में। और कहा जाता है कि ये यहाँ से लेकर बहती है, वो कितने किलोमीटर बहती है? 17 किलोमीटर प्रवाहित होती है, जो आंतरिक अफवाह तंत्र की क्या है साहब? सबसे छोटी नदी है। तो साथियों, ये हुई अपनी कौन सी नदी? ये नदी हुई अपनी कौन सी? काकनी या मसूरदी नदी। तो साथियों, मैं आप लोगों से पुनः यही अनुरोध करूंगा कि इसी प्रकार के शॉर्ट वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। बस आपको क्या करना होगा? जीके, हिंदी जीके पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथियों के साथ शेयर करना होगा। और भी आपको कुछ सुझाव देने हैं, या और कुछ नया चाहते हैं, या और कोई किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो आपके सुझाव स्वीकार्य हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो बना के दीजिए। बिल्कुल साथियों, हम लोग आपके साथ हैं। बस आप ऐसे ही तैयारी करते रहिए और अपनी सफलताओं को प्राप्त करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।